जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने अपनी एफर्ट्स को, अपनी इंडेवर्स को कंबाइन करना है पाकिस्तान के स्टेटस को रेज़ करने के लिए। ठीक है, तो 3 थिंग्स रिमेंबर इन योर लाइफ। एक तो है डिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंस और तीसरी इंटरडिपेंडेंस। ठीक, डिपेंडेंस क्या है? एक बच्चा है या एक मजदूर इंसान है, वो टोटली डिपेंड करता है सोसाइटी पर। बच्चा है, टोटली डिपेंड करता है अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी खुराक के लिए, फॉर एवरीथिंग ही डिपेंड्स अपॉन हिज पेरेंट्स। तो एक मजदूर आदमी जो हैंडीकैप्ड है वो भी सोसाइटी पर डिपेंड करता है, उसको भी हमने साथ लेके चलना है। ठीक है, अच्छा तो ये जो डिपेंडेंस है, ये पैराडाइम है आई का, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इसको हम कहते हैं कि आई ना, आई ने यू, जो किसी पर डिपेंड करते हो हम उसको कहते हैं कि यू, आई डिपेंड ऑन यू फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। क्योंकि इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली the babies or the children depend upon their elders or upon their parents। ये है डिपेंडेंस। सोसाइटी में भी लोग हैं ना जो डिपेंड करते हैं, जो अपनी एफर्ट्स नहीं करते, या अपने वालिदैन पर या अपने बड़ों पर डिपेंड करते हैं खाने पीने के लिए, सब कुछ जो कुछ भी है। तो भाई दूसरा, जो जब बच्चा जवान हो जाता है थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो जब अपनी सेल्फ रिलायंट बनता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता है, अपनी एफर्ट्स करता है, फिर सेल्फ फाइनेंस्ड अपने आप को वो सपोर्ट करना शुरू करता है, कहता है नहीं भाई मैं आई, पहले नंबर 1 क्या था? यू, जो किसी पर आप डिपेंड करते हो ना, आई डिपेंड अपॉन यू फॉर एवरीथिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई नीड्स। ओके, सो फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप कहते हो नहीं आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट डिपेंड अपॉन एनी बॉडी, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 3 स्टेज जो है, 3 पॉइंट जो है, वो क्या आ गया? इंटरडिपेंडेंस। द होल लाइफ यू विल सी, द होल लाइफ, द होल वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन इंटरडिपेंडेंस। और भाई इंटरडिपेंडेंस जो है, इसमें क्या है? ये हाँ, यहाँ जो हम जो इकट्ठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, ये क्या है कि हमने अपनी एफर्ट्स को कंबाइन करना है, अपनी इंडेवर्स को कंबाइन करके, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर करके, कंट्रीब्यूट करके पाकिस्तान के स्टेटस को रेज़ करना है। यही है हमारा मिशन, यही है हमारा विजन। समझ आ रहा? इंटरडिपेंडेंस क्या है? पूरी जो सोसाइटी है, लाइफ जो है, वो डिपेंड करती है एक दूसरे पर। आप वालिदैन के बगैर, आप दूसरों के बगैर नहीं, आप सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकते। आपको एक टीम वर्क जब करना होता है, फिर आप अपनी जो सक्सेस है या अपने टारगेट्स जो हैं वो आप अचीव करते हो इजीली। ठीक है, पूरी लाइफ जो है, पूरी लाइफ का जो प्रॉब्लम है, जो मैटर है, वो इसी पे है कि इंटरडिपेंडेंस चल रही है। एम आई राइट? और भाई हम एक दूसरे पे अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम सोसाइटी से अलग नहीं हो सकते, टीम से अलग नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। किस में इंडिपेंडेंट पे? एक बात पे आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ लर्निंग शुरू हो गई, सेल्फ अर्निंग शुरू हो गई आपकी, आप समझते हो कि मैं एक इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी खुराक के लिए आप दूसरों पर डिपेंड करते हो। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि कंपनी में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक टीम बनाते हैं, टीम वर्क में फिर हम डेलीगेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने वर्क को। अपने जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, अपनी जो टैलेंट है, अपनी स्किल्स हैं, जो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, हम उनको शेयर करते हैं। ऐसा ही है ना? तो फिर अपनी सक्सेस अपनी लाइफ में लेते हैं। एक बंदा नहीं कह सकता, कोई मैनेजर या कोई CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला कंपनी को चला सकता हूँ। हाँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको अपना एक इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कंट्रोल चाहिए। आपको लाइफ में 2 चीज़ें याद रखें कि एक पेशेंस एंड टॉलरेंस, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
पेशेंस एंड टॉलरेंस। और भाई रवादारी या सब्र जो है ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाने के लिए, टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सक्सेसफुल, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। और तीसरी चीज़ क्या आती है, वो आती है स्टेडफास्टनेस। स्टेडफास्टनेस, ठीक है, कांस्टेंट, कॉन्स्टेंसी, आप अपने काम के साथ जुड़े रहते हो। बार्स, इम्पेडिमेंट्स, हार्डशिप्स आती हैं रास्ते में, लेकिन आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ज़िंदगी में वो है अपोजिशन। अपोजिशन या कंपटीशन चल रहा है, आपने दुनिया के साथ साथ चलना है। अभी जैसे जैसे आप देख रहे हो कि डिजिटल वर्ल्ड है, ये डिजिटल ईरा है, इसमें आपको स्किलफुल होना है, स्किल्ड होना है इसमें, ठीक है। अपोजिशन क्या है कि आप ऐसी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी जो आपका हौसले को पस्त करने की, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगी। उसमें क्या करना है आपने कि आप अपने वर्क को पर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि तुंदिए बाद मुखालफ से ना घबराया एक आग, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, है ना। तो ज़िंदगी में आपको अगर मुखालफत ना मिले, हाँ, आपको अपोजिशन ना मिले, तो कामयाबी के चांसेस बड़े कम होते हैं और स्लिम होते हैं। तो ब्राइट चांसेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपोजिशन चाहिए, कंपटीशन चाहिए, फिर आप एफर्ट्स करते हो, अटेम्प्ट्स करते हो, अपनी पूरी कोशिश करते हो कि अपने टारगेट्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या अपनी मंजिल को के करीब जाने के लिए। तो भाई 3 चीज़ें मैंने क्या बताई हैं, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस जो है ना, ये इट मैटर्स मोस्ट इन योर लाइफ, वर्क लाइफ और सोशल लाइफ, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने वर्ड्स चूज़ करते हो, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। अपना जो मैनर्स हैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश को डेवलप करते हो, अपना बिहेवियर जो है ना वो डेवलप करते हो, समझ आ गई। ये चीज़ें लाइफ में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, ये थी स्टेडफास्टनेस, और मैंने क्या बताई, पेशेंस, टॉलरेंस, और लोगों की बातें सुनना, उनको बर्दाश्त करना, अपोजिशन को बर्दाश्त करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें, टॉलरेंस, पेशेंस एंड स्टेडफास्टनेस। और कंपटीशन जब होता है तो फिर ही मज़ा आता है मार्केट में, फिर अपनी स्किल्स आप दिखाते हो भाई, उसमें अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी, जिसमें आप कोर कॉम्पिटेंसी रखते हो, जिस फील्ड में आप दिखाते हो, फिर आप कामयाब होते हो और दूसरों के लिए अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हो आप दूसरों के लिए। अच्छा, चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, जिसमें आप कोशिश करें कि अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, ये एक दिस स्टोरी विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। देखें, एक यंग मैन, एकेडमिकली एक्सीलेंट, लुकिंग फॉर अ जॉब, एंटर्ड अ कंपनी and he had a meeting with the HR manager, or let us say director of the company. उसको जाके जब मिलता है, and the director interviewed him, और डायरेक्टर जो देखते हैं उसके CV से कि कोई ऐसा साल नहीं जो उसने मिस किया हो कि उसमें उसने एक्सीलेंस ना ली हो। हर साल उसकी जो एकेडमिक की जो कैरियर था उसमें एक्सीलेंट ही लिखा होता है, एक्सीलेंट ही लिखा हुआ था। तो उसका क्वेश्चन करता है, did you get any scholarship in your life, in your student life? वो कहता है नो। कहता है who paid for your school fees और school charges? डायरेक्टर उससे क्वेश्चन करता है, कहता है my mom paid for the school fee। कहता है अच्छा, तो what is the job of your mother? कहता है शी इज़ अ वॉशर वूमेन, शी वर्क्स हाउस टू हाउस एंड क्लीन्स द क्लोथ्स ऑफ द पीपल। अच्छा, कहता है अच्छा, तो तुमने क्या सीखा है अपनी माँ से, बताओगे? कहता ठीक है, आई जस्ट ग्लांस्ड ओवर योर CV
and I found out you are academically an excellent young man, and the job or the opportunity for your job here are bright. I request you today, when you go back to your home, see your mother, just look at her hands. जाके उसके हाथों को देखना, उनको हाथों को क्लीन करना है, वॉश करना है. कहता है ओके. द यंग मैन थॉट इट्स इजी एंड माई chances to get or to land a job here are very bright. Okay. वो घर जाता है, जाके अपनी माँ को कहता है मॉम I want to see your hands today. And the mother got astonished, surprised. What happened? My baby, what happened to you today? कहता है बस let me see your hands. उसके हाथ देखता है, they are wrinkled and there are many bruises. वो भाई समझते हो ना bruises क्या होती हैं? वो कट लगे होते हैं हाथ, साबुन से ना हाथ कपड़े धो के तो कट लग जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं. तो he tried to wash them. तो उसके जो wrinkled hands हैं माँ के और जो bruises हैं, some of them were so painful that she got pain. She felt pain when he washed them. अब वो रियलाइज करता है कि ये वो हाथ हैं जिन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया, जिन्होंने मेरी फीस अदा की मेरे स्कूल की इतने साल, और मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं आज. तो ये हाथ हैं, ये हाथों का कमाल है, ये मेहनत है इन हाथों की. और उसके हाथों में, उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं. तो उस रात क्या करता है कि पहले नहीं, उससे पहले नहीं, अभी वो क्या करता है कि अपनी माँ के साथ गपशप लगाता है. रात को काफ़ी देर तक वो बातें करते रहते हैं. बाकी कपड़े भी धो देता है जो होते हैं लोगों के इकट्ठे किए होते हैं उन्होंने, वो भी धो देता है. और इकट्ठे रात लेट नाइट तक वो जागते रहते हैं, बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं. द नेक्स्ट डे he had the meeting with the director. He met him in his office. The director asked, yes gentleman, what did you see yesterday? Would you like to share your experience to me? वो कहता है हाँ, 2-3 चीज़ें मैंने फाइंड आउट की हैं. एक तो फैमिली रिलेशनशिप, दूसरा द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रिसिएशन. और भाई दूसरे की तारीफ करना. एक रिकग्निशन है, एक अप्रिसिएशन है. और दूसरों की हेल्प, सफरिंग्स और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, स्किल्स को रिकग्नाइज करना. नंबर 3, to work as a team is a successful way to success, an effective way to success. और भाई ये कामयाब ज़रिया है कामयाबी पाने के लिए. सही रास्ता जो प्रॉपर वे है वो क्या है? टीम वर्क. हम अपना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अपनी स्किल्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लर्निंग करते हैं एक दूसरे से. कहता राइट जेंटलमैन, कहता सच काइंड ऑफ मैन आई नीड टू हायर. यू आर हायर्ड, यू आर वेलकम हेयर. जो दूसरों की सफरिंग्स को फील कर सके, दूसरों की एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर सके, दूसरों की स्किल को अप्रिशिएट कर सके, ऐसे आदमी की मुझे ज़रूरत है. वो हायर कर लिया गया. वो हायर कर लेता है उसको क्या करता है डायरेक्टर, उसको क्या देता है? मैनेजरियल पोस्ट देता है उसको. और उस बंदे की वजह से जो न्यूली हायर्ड था, कंपनी डेवलप करती है, इंप्रूव करती है, एंड ही गॉट रेस्पेक्ट अमंग द एम्प्लॉइज़. उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे उससे एक रेस्पेक्टेबल स्टेटस मिलता है. क्यों भला? क्या आपने लर्निंग की है इसमें से? क्या लर्न किया इसमें से? अप्रिसिएशन. और दूसरों को अप्रिसिएशन प्लस रिकग्निशन, और रिकग्नाइज करना दूसरे को भाई. और यही तो
कमी होती है हमारे सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स में कंपनी में होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज मुतनफ़र हो जाते हैं और भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और भाई आपके एक भाई क्या, हमारे अंदर एक जेलसी चल रही है, एक इल विल है, एक प्रेजुडिस है, जो हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। ये कंजूसी है, तो किसी की एफर्ट्स को या किसी की स्किल को हम तस्लीम नहीं करते, हम नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं। भाई ऐसी जो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। और भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीड्स यू टू सक्सेस। किसी पर तनकीद करो, उसके पॉइंट्स करो, और ऐसे तारीफ करो, उसकी तनकीद ऐसे करो कि साथ साथ अप्रिशिएट भी करो, उसके पॉइंट्स को मिस ना करो। उसको कहते हैं सैंडविच क्रिटिसिज्म। और भाई सैंडविच क्रिटिसिज्म जिसमें वो इंजॉय भी करे और फील करे, रियलाइज़ करे कि मेरी ये वीक पॉइंट्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं। ये लाइफ में कामयाब होने के ये ज़रिए हैं भाई, ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, क्या रिकग्निशन और अप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि अपनी ईगो को इतना हाई लेवल पे ना ले जाएं। अपनी ईगो जो हमारी अना है उसको लो लेवल पे रखें। हर बंदे की एक ईगो होती है। ठीक है, तो अपना एक वर्किंग इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर आप बनाएं आप, जिसमें सारे शेयर करें। और पता उस वक्त आपकी स्किल का चलता है जब आपकी पोस्ट से कि जब कोई एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट आपकी बैक पे तारीफ़ करता है, सामने तो उसकी मजबूरी है। यू हैव टू काइंड्स ऑफ पावर्स, एक पर्सनल पावर है, एक पोजीशन पावर है। कौन सी आप पसंद करो? पोजीशन पावर में द एम्प्लॉयज और योर सबॉर्डिनेट्स हैव टू रिस्पेक्ट यू, हैव टू, उनकी मजबूरी है भाई। तो पर्सनल पावर जो है आपकी, उसमें दे विल रिस्पेक्ट, दे विल लव टू रिस्पेक्ट यू, दे विल विश टू वर्क विद यू। वो पर्सनल पावर कौन सी है? योर काइंड बिहेवियर। आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा है या अपने टीम वर्क के साथ ऐसा है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। उसमें मैंने दो चीज़ें शुरू में बताई हैं आपकी, वो क्या है? टॉलरेंस और पेशेंस। और भाई पेशेंस, सब्र करते हो ना आप कई चीज़ों में। टॉलरेंस क्या होती है कि आप सब्र नहीं करना चाहते, आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते किसी बंदे को, लेकिन आपके अंदर एक स्किल है जो आपको मजबूर कर रही है कि नहीं भाई यू हैव टू बी टॉलरेंट। आप टॉलरेट करते हो किसी बंदे को, यह है टॉलरेंस, मजबूरन किसी को बर्दाश्त करना। यह रवादारी टॉलरेंस है, रवादारी उर्दू में इसको कहते हैं ना। तो भाई ये वर्क प्लेस में बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि अपनी सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी हैं। समझ आ रही मेरी बात की? हाँ, तो ये है हमारी लाइफ में जिस चीज़ से हमारी कमी होती है कि हम कामयाबी हमारी दूर से दूर जाए जाती है। ठीक है, आप क्या समझे हो इस स्टोरी से? आप शेयर करेंगे आप अपने व्यूज़ या अपने फीलिंग्स? जो स्टोरी मैंने आपको बताई भाई, हाँ, इस स्टोरी से ये समझा कि बंदे के अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए कि हर कोई इसको फील करे, मुंह पे ना करे बल्कि साइड पे करे। एक्सीलेंट जी। मैं ये सीखा हूँ कि अगर हम उनको काम करते हैं तो सबको साथ लेके चले। कोई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, कामयाबियाँ नाकामियाँ होती रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसे टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें। ठीक है, पेशेंसी का मुजाहरा करें और उसको जो भी इंसान है उसको अगर आप देना चाहते हैं तो अपना दी बेस्ट दें, ताकि आपके सामने नहीं, कम अज़ कम आपके पीछे, आपके सामने तो उसकी मजबूरी है कि कहना कि सर वाह ग्रेट गुड, लेकिन असल वही है जो आपकी पीठ के पीछे करे, और वो है जब आप उसको अपना दी बेस्ट दें। हाँ, ये है आपकी पर्सनल पावर। और भाई आपके इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ओवर द एम्प्लॉयज़ और द सबॉर्डिनेट्स, आपके अंदर जो वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं या को वर्कर्स हैं, और भाई ये उसके आपकी शख्सियत के, आपके अखलाक के ये इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं उनके माइंड एंड हार्ट पर, जो आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो जो ये आपकी पर्सनल पावर है। पोजीशन पावर क्या है? वो उसकी मजबूरी है आपकी रिस्पेक्ट करना। अदरवाइज आप लिखेंगे टर्मिनेशन लेटर लिख दो भाई, इसको फारिग कर दो, ये रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मज़ा तो ना हुआ काम में है। यही चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, यही कंपनीज़ में सिखाई जाती हैं
कि भाई आपका जो आपका रवैया जो है एक काइंड बिहेवियर होना चाहिए। एक सक्सेसफुल या प्रोफेशनल मैनेजर क्या करता है, यही उसकी चीज़ें होती हैं। वो अगर उससे गलती होगी आपके उसके सामने एम्प्लॉय, तो वो क्या करेगा, आई एम सॉरी, ये कहेगा आई एम सॉरी। ये नहीं कहेगा मैं मैनेजर, मुझे ज़रूरत नहीं है सॉरी करने की। ऐसा हुआ मेरे साथ, हमारा एक मैनेजर था, वो गलती कर रहा था, तो मैंने उसे बोला सर आप ये गलती कर रहे हो, कहता वो आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं देखा था। तो भाई ये क्या है, ये आपका काइंड बिहेवियर है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ या को वर्कर्स जो हैं आपके। तो यही चीज़ें हैं जो कंपनी को डेवलप करती हैं, ग्रो अप करती हैं, एक कंपनी एक्सपैंड होती है, बिजनेस आपका एक्सपैंड होता है। तो ये बिहेवियर कोर्सेज जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड इन योर कंपनी। एक तो टीम वर्क है, फिर आपके हमें सिखाया जाता था कंपनी में भी हम एक वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, ये हम फैमिली है, आप अपने रिलेशंस को मजबूत करो। और भाई यही है जो आप पूछ रहे थे कि EQ और IQ में, EQ क्या है, आपका इमोशनल कंट्रोल है। सो द इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल आर सक्सेसफुल एवरीवेयर। जो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट कौन सा है, एक तो एकेडमिकली इंटेलिजेंट तो है जी, वो तो है एकेडमिकली बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, हर चीज़ को बड़ा समझता है। तो भाई इमोशनल इंटेलिजेंट कौन सा है बंदा है, जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो क्या है, और भाई उसका इमोशंस पर कंट्रोल है, वो पेशेंट है, वो टॉलरेंट है। इसलिए आपके जो रिलेशंस हैं ना वो मजबूत से मजबूत तर और मजबूत तरीन होते जाते हैं जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हो। फिर आपकी विक्ट्रीज जो हैं, आपकी जो टारगेट्स हैं, जो आपकी सक्सेस वो करीब आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में और हमारे कैरेक्टर में होनी चाहिए, हमारी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए भाई, समझ आ रही है, ठीक है। हाँ, तो और क्या है अपोजिशन। अपोजिशन को हम जब लेके चलते हैं अपनी लाइफ में, अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर क्या है, कामयाबी के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं जी। अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है तो फिर हाँ जी, आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो शो करते हैं अपोजिशन जो है, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जो व्यूज़ हैं, जो अपने फीलिंग्स हैं वो शेयर करो। आप भी अपने व्यूज़ और अपने फीलिंग्स जो है हमारे साथ शेयर करो, ताकि ये एक याद रखें कि लीडर जो होता है ना, एक लीडर जो होता है, अगरचे वो आपको एक विजन, एक्शन प्लान और डायरेक्शन देता है, लेकिन उसकी पूरी लाइफ जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में गुजरती है, नई से नई चीज़ें सीखते रहते हैं। और भाई उसको लीडर कहते हैं। लीडरशिप हालांकि एक पोजीशन का नाम नहीं है, लीडरशिप एक स्किल है भाई, जिसमें लर्निंग प्रोसेस और डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है, नई से नई चीज़ें सीखता रहता है। वही जो पास्ट के जो सीखे हुए पुराने तरीके हैं उस पर नहीं चलता। और भाई मॉडर्न दुनिया भी ये टेक्नोलॉजिकल एज है, कंप्यूटर एज है, टेक्नोलॉजी का ईरा है भाई, इसमें नए से नए आइडियाज़ आपने लाने हैं। और कंपनीज जो डेवलप होती हैं वो नए से नए आइडियाज़ पर चलती हैं, वो एक्सपैंड होती हैं नए से नए आइडियाज़ और थॉट्स लेके। और यही वजह है कि नए से नए आइडियाज़ देने वाले को उसकी जॉब, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना है ना, एज ए CEO या एज ए मैनेजर, तो भाई वो अपने नए से नए आइडियाज़ देता है। इसलिए लीडर जो है उसका एक हाईएस्ट एक स्टेटस होता है भाई, वो मैनेजर से अलग होता है। जो लीडर होता है वो, इसलिए मैनेजर जो मैनेज करता है, लीडर जो है वो क्या देता है, वो आइडियाज़ देता है, वो डायरेक्शन देता है, वो विजन देता है, वो एक्शन प्लान देता है। तो भाई इंशाअल्लाह हम यहाँ कोशिश करेंगे, हमारा ये प्लेटफॉर्म है कि आपकी अपनी स्किल्स को हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। हम अपनी स्किल्स को इंशाअल्लाह कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इंशाअल्लाह आगे लेके बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और रियली हम पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली लेके आएंगे, ठीक है।